क्या? जे चौंका और जिमिन हंसा। साथ ही जिमिन ने यह मंजर एक तस्वीर में कैद कर लिया। जिमिन, क्या कर रहे हो? ये तस्वीर शुगा को दिखाऊंगा कि देखो तो सही जंगकुक किस तरह ताई की टांगे दबा रहा है। जे का मुंह लाल टमाटर हो गया ये सुनकर। ताई ने जे को घूरा, फिर खड़े होकर ऐलान किया, सारे डीमंस कान खोलकर सुन लें। सरदार जंगकुक मेरा खास गुलाम है और सिर्फ मेरा गुलाम है। आज के बाद इसके आसपास कोई और डीमन दिखाई न दे, और अगर दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जे की सांस तक सूख गई थी कि कहीं ताई जे के और करीब ना आ जाए। फिर ताई जे से बोला, और तुम जे कान खोल के सुन लो। अभी मेरी टांगे दबाओ और रात को मेरी कमर की मालिश करोगे। क्या? लेकिन किंग। हाँ बोलो, क्या करिए किंग? हाँ? और ताई जे के और करीब आया। बोला ना, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा जे। तो किंग मुझसे दूर रहे प्लीज। कितना दूर? और साथ ही ताई जे के और करीब आया। जे की सांसें तेज होने लगी। किंग प्लीज। क्या प्लीज? बोलो ना। जे की सांसें भी कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और झुकी हुई नजरें उस पर कहर ढा रही थी। ताई की तेज सांसें जो वो इतने करीब से महसूस कर रहा था। ताई ने दिल में ठान लिया था कि वो जे को खूब तंग करेगा, जबकि जे को परेशानी में पसीने आने लगे कि कहीं कुछ हो ना जाए। तभी ताई बोला, जे तुम अब से अपनी आखिरी सांस तक मेरे रहोगे और सिर्फ मेरे काम करोगे, सिर्फ मेरे। जे सिर्फ ताई को देख रहा था। बोलने की हिम्मत ही कहाँ थी। हिम्मत करके सिर्फ इतना ही बोल पाया, यस किंग, जो आपका हुक्म। रुक क्यों गए हो? दबाओ टांगे। जे फिर टांगे दबाने लगा। जिमिन बोला, ताई मुझे इंसानों की दुनिया में जाने की इजाजत चाहिए। क्यों? शुगा से मिलना है। ओह हाँ जिमिन, मैं तो भूल गया था। मुझे भी पेपर्स देने हैं और शुगा से पता करना कब हैं पेपर्स। और फिर ताई भी उदास हो गया। क्या बात है ताई? सब कुछ ठीक है जिमिन, लेकिन मुझे याद आ रही है अपनी दुनिया। यहाँ पर बहुत सुकून है, ना खाने पीने की फिक्र है ना कमाने की। एक वक्त था जब मुझे यही आराम और सुकून चाहिए था। आज ये सुकून और दौलत सब है मेरे पास, ये तख्तो ताज, ये पावर्स, सब कुछ। लेकिन वो मज़ा नहीं है। वो सख्त मेहनत करके खाना हासिल करना और मज़े मज़े से खाना, वो रोना, वो हंसना, वो काम करना, वो छुप छुप के अपने जे से मिलना, वो जे का मुझ पर हावी होना, मुझ पर हक जताना, मुझे प्रोटेक्ट करना। मुझे वो जिंदगी वापस चाहिए। क्या ये मुमकिन है या मैं हमेशा के लिए इधर कैद हो गया हूँ? ताई तुम किंग हो, कभी भी कहीं भी जा सकते हो। जब दिल करे इस दुनिया में रहो, जब दिल करे उधर आ जाओ। और परेशान मत हो, जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते बस तब तक यहाँ ही रहो, फिर वापस जा सकते हो। ताई अब तो मुंह ठीक करो अपना। कैसे ठीक करूं? तब जे वहाँ मुझ पर हावी होता था, मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे उसे बार बार देखने का दिल करता था। अब देखो ये मेरे सामने है, मेरी ही टांगे दबा रहा है, लेकिन मजाल है तो सर उठा के देख ले। मैंने ये तो कभी नहीं चाहा था। ताई यही दस्तूर है हर दुनिया का। हम कुछ पाते हैं तो बहुत कुछ खो भी देते हैं, और यही जिंदगी है। ठीक है जिमिन, तुम तो जाओ और शुगा को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। उसका जिमिन उसे लौटा दिया है। अब वो मेरे जे को कुछ ना कहे। जे ने नजर उठाकर ताई को देखा जो जिमिन की तरफ देख रहा था। जरूर, मैं चलता हूँ। बाय बाय ताई, बाय जंगकुक। और जिमिन चला गया। ताई ने जे से कहा, छोड़ दो मेरी टांगे। एक बात पूछूं जे? आप किंग हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्या तुम सच बोलोगे? जी किंग, मैं पाबंद हूँ। जे वो डीमन लड़की
ताई ने बेबसी और बेचैनी की इंतहा पर जाकर पूछा था, जय, वो धीमन लड़की तुम्हारी। जय ने ताई की बेचैनी देखी तो दिल कट कर रह गया। कि वो लड़की मुझे पसंद करती है। ताई जय के और करीब आया। और तुम, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? जय कुछ बोलने लगा तो ताई ने फौरन जय के होंठों पर अपनी उंगली रख दी। जय, झूठ मत बोलना, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें अगर झूठ बोला तो। अब जवाब दो। नहीं किंग, मैं उसे प्यार नहीं करता। तो फिर किससे करते हो? वो किंग, वो मैं वो। ये पसीना पसीना हो गया और सांसें तेज और आंखों में आंसू। ताई ने जय के आंसू अपनी उंगली से साफ किए और जय के चेहरे पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं जय, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन एक बार गले तो लगा लो मुझे। ताई ने जय को जोर से बाहों में जकड़ लिया और जय की गर्दन में मुंह छुपाए सिर्फ यही बोल पाया, प्लीज जय, वापस आ जाओ। ये इंतजार बहुत लंबा और भारी होता जा रहा है। मुझे भी जीना है, मुझे भी खुश होना है। ताई जय से चिपका हुआ था, जबकि जय की तरफ से कोई जवाब नहीं था। न ही जय ने ताई को बाहों में लिया था। वो बस एक ढांचे की तरह खड़ा था। जय, कुछ तो बोलो, जब भी दो मुझे जय। लेकिन जय बस सीधा खड़ा था। ताई ने वही जय की गर्दन और कंधे पर इतनी जोर से काटा कि जैसे रहा नहीं किया। मेरा कंधा। शुक्र है जय, तुम बोले तो सही। अच्छा चलो छोड़ो, जब भी दिल करे तुम्हारा, जब सब तुम्हें ठीक लगे, तब जवाब दे देना मुझे इस सवाल का। लेकिन रो नहीं, ये तुम्हारे आंसू मुझ पर लावे की तरह बरसते हैं। जल जाता हूँ मैं। सॉरी किंग। क्या किंग 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 लगाया हुआ है? इधर देखो। लेकिन जय ताई से नजरें ही नहीं मिला रहा था। जय, एक बार तो पुराने जय बन जाओ प्लीज जय। एक बार मुझ पर हुक्म तो चलाओ। किंग, मैं किंग नहीं, तुम्हारा ताई हूँ। लेकिन जय ताई को ताई कहकर बुला ही नहीं रहा था। जय को पता था कि अगर जय ने एक बार ताई को ताई कहकर बुलाया तो ताई का सबर टूट जाएगा और जय ताई को खो देगा। किंग, मैं आपके किसी सवाल का भी कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं दूर होके भी पास हूँ और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वादा करता हूँ। वादा मत करो जय, वादे कभी पूरे नहीं होते। ये इंसानों की दुनिया नहीं है जहाँ वादे पूरे ना हो। नहीं जय, यहाँ भी वादे पूरे नहीं होते। आपको किसने कहा है? अजूरा ने। किंग, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना। किंग, आप और अजूरा, मेरा मतलब आप और, तुम्हें क्या लगता है जय, मैं अजूरा से मोहब्बत करने लगा हूँ? तो हाँ, सच है, बहुत मोहब्बत है मुझे अजूरा से और उसे मुझसे भी बहुत मोहब्बत है। जय ये सुनकर नजर झुका गया। ताई करीब आया। क्या हुआ जय, जलन हो रही है? एक ड्रैगन से जल रहे हो? और वो जो तुम डीमन के साथ चिपक रहे थे उसका क्या? उसको तुम बेबी कैसे पैदा होता है ये सिखा रहे थे? किंग, जय का मुंह लाल टमाटर बन चुका था। जय, ताई जय के और करीब आया। मुझे कबूल करो ना, मुझे तो कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें और मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। किंग, मुझे चलना चाहिए। कहाँ? मुझे आराम करना है। कहाँ? उस धीमा लड़की की बाहों में? किंग, ऐसा कुछ नहीं है।
बच्चों इतनी आसानी से तो उसकी बाहों में जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, और तुम्हारे आराम की ऐसी की तैसी। चलो आगे लगो, सारे महल के बर्तन धो, वो भी बिना जादू इस्तेमाल किए। क्या? किंग प्लीज़, मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, तो मेरे पास आराम करो। उस डीमन के पास आराम करने जाओगे तो यही होगा। ताई ने नौकर को बुलाया और बोला कि जे सारे बर्तन धोएगा, वो भी बिना जादू इस्तेमाल किए, अपने इन कोरे कोरे हाथों से, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। जी हुजूर, जो हुक्म। चलो सरदार। जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से सरदार लगता है। कभी गधा, कभी नौकर और कभी आया बना रखा है ताई ने, और अब बावर्ची बना दिया है। जी किचन में गया और बर्तन धोने लगा। सारी डीमंस लड़कियां बार बार चुप चुप के देख रही थी कि आज सरदार बर्तन मांज रहे हैं। सब हंस रहे थे जे पर, और जे की रोने वाली हालत हो चुकी थी। तभी सब डर के अदब से पीछे खड़े हो गए, क्योंकि किचन में ताई ने कदम रखा था। सब चले जाए यहाँ से, सरदार को हर तरह से देखने का हक सिर्फ मेरा है। और सब चले गए डर के, और ताई जे के करीब आया और साथ ही शेल्फ पर बैठ गया। धो धो, अच्छे से धो, रुक क्यों गए? क्या लगा था तुम्हें जे? जैसे तुमने 1 सेकंड में मेरे लिए पूरा किचन साफ कर देते थे, वैसे ही मैं भी करूँगा? ना बेबी ना, कोई चांस ही नहीं है। ये सजा है, फील करो इस सजा को, और अच्छे से मांजो बर्तन। उफ। और जय फिर से बर्तन धोने लगा। फिर ताई बोला, मुझे किस करो। क्या? किंग प्लीज, ये हुक्म है। किंग प्लीज ऐसा मत करें। कर रहे हो या नाफरमानी की सजा दो। जय फिर हार गया। प्लीज किंग, 3 गिनने से पहले पहले मुझे मेरा किस, वो भी होंठों पर, मिल जाना चाहिए। समझ गए? किंग 1। किंग प्लीज रुक जाए, कुछ हो गया तो 2। जबकि किस तुम अकेले में कर रहे हो। 2। किंग प्लीज सोच लो, मैं बोलने वाला हूँ। ताई 3 बोलने ही वाला था कि जे ने अपने होंठ ताई के होंठों पर रख दिए, और काफी अरसे बाद ताई ने आज जे को महसूस किया। जे पीछे होने वाला ही था कि ताई ने शेल्फ पर बैठे बैठे जे को गर्दन से पकड़कर और कमर में हाथ डालकर और अपनी टांगों से भी जे को अपने और करीब कर लिया, और पागलों की तरह जे के होंठों पर टूट पड़ा। जे ने चूंकि हिसार बांधा था, इसलिए जे ने कुछ फील ही नहीं किया, जबकि ताई की रूह तक उतर गया एहसास जे का। जे, मुझे और चाहिए। वो किंग, मुझे काम खत्म करना है। तुम्हारी तो अकड़ ही नहीं गई अभी तक। जाओ, मुझे जूस ला कर दो। ताई ने फिर हुक्म जारी कर दिए। जे ने हाथ साफ किए और जादू से जूस बनाने लगा। तभी ताई ने जे के हाथ पर हाथ रख दिया। ये कैसे बना रहे हो? अपने हाथों से बनाओ, जादू से कुछ नहीं होगा। कौन सा जूस पीना है आपने किंग? आम का जूस बनाओ। जी, जो हुक्म। और जे जूस बनाने लगा। ये क्या कर रहे हो? 1 गिलास नहीं बनाना, इतना बनाओ कि सारे डीमंस पी सकें। क्या? किंग, मैं थका हुआ हूँ। तो क्या तुम किंग को इनकार करोगे? हाँ, बोलो। कुछ नहीं किंग, मैं बनाता हूँ। जिमिन जुगा के पास गया और जुगा ने कहा कि ये किताबें ले जाओ और पूरे 1 हफ्ते तक मत आना पेपर्स तैयार करने। तो जुगा, मैं कहाँ तंग करता हूँ? तंग नहीं, बहुत ज्यादा तंग करते हो, इसलिए अब जाओ। लेकिन जुगा, मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता, बाद में ज्यादा सी छुट्टियाँ लेकर आ जाना, लेकिन अभी प्लीज प्लीज ना जमीना, मैं फेल हो जाऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन मैं रोज आऊंगा और तुम्हें देखकर वापस चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ। जिमिन किताबें लिए वापस आ गया और देखा जे जूस बना रहा है, और बुरा हाल है जे का। यार, ताई तो सच में ही सजा दे रहा है जे को, और जादू के बगैर तो जे की हालत पतली हो जाएगी। जिमिन किंग के पास आया। किंग, आपकी किताबें। शुक्रिया जिमिन, आओ जूस पियो। किंग, मैं कैसे? अरे तुम्हें लोगों के लिए तो बनवाया है। 2 घंटे लग गए और जे ने सभी को जूस पिलाया, और ढेर गिलास इकट्ठे हो गए, और जे थक हार के वहीं फर्श पर बैठ गया। क्या हुआ जे? कुछ नहीं किंग,
चलो फिर उठो, ये बर्तन कौन धोएगा? क्या? किंग प्लीज। सॉरी मेरी जान, तुम्हें रात तक मसरूफ ही रखना है मैंने। चलो बर्तन धो। जिमिन बोला, किंग मैं जंकू की मदद करवा दूं? नहीं, उठो। ताई धाड़ा हो जाए फिर खड़ा हो गया और 1 घंटा लगाकर सारे बर्तन मांजे। जे जैसे ही बर्तन धोकर फारिग हुआ तो किंग के पास आया। किंग मुझे नहाना है। क्या कहा? नहाना है? जब तक तुम्हारे किंग नहीं नहाते तुम कैसे नहा सकते हो? पहले मैं नहाऊंगा। जी किंग। किंग? हाँ बोलो। किंग अब कब नहाएंगे? ताई ने एक नज़र जे के चेहरे पर डाली तो महसूस कर लिया कि जे का रोम रोम दुख रहा है। अभी नहाऊंगा, चलो मेरे साथ। वहाँ पर वो लड़की डीमन ये सब देख रही थी और उसे बुरा भी लग रहा था कि किंग जुल्म कर रहे हैं जंकुक पर, जबकि किंग जे को अपने साथ ले गए। जे को थकावट की वजह से कोई होश नहीं था। ताई कमरे में गया और सारे पर्दे गिरा दिए। ये देखकर जे फिर से डर गया कि ऊपर वाले प्लीज बचा ले। ताई वॉशरूम में गया और कुछ ही देर में वापस आया। जाओ जाके नहाओ, पानी गर्म है, सुकून मिलेगा तुम्हें। क्या? मैं? लेकिन किंग, नहाना तो आपने था ना। तुम अपने किंग से जुबान दराजी करोगे? नहीं तो जाओ जाके नहाओ। जे अंदर गया और डरने लगा कि यहाँ कपड़े उतारे और वहाँ ताई अंदर आ गया तो क्या होगा। बाहर से ताई बोला, मैं तंग नहीं करूँगा जे, आराम से नहाओ। ये सुनकर जे को सुकून मिल गया और जे आराम से बाथटब में उतर गया। पानी इतने मज़े का गर्म था कि जे वहीं पर सो गया। 1 घंटा गुजर गया लेकिन ना पानी की आवाज़ आई ना ही जे के नहाने की। ताई को अब परेशानी हो रही थी कि आखिरकार ताई ने अंदर झांका तो देखा जे टेढ़ा मेढ़ा होके सो रहा है। ओ मेरी जान, कितनी थकी हुई है, मैं कुर्बान जाऊं। लेकिन अंदर जाऊं या ना जाऊं? क्यों ना जाऊं? यह मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। जी इतनी गहरी नींद सो रहा है कि 3 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं उठेगा। फिर ताई अंदर आया और जे को देखकर खुद शर्मा गया और मुंह लाल टमाटर बन गया। जे, कैसे रोकूं खुद को? मैं तुम ही बताओ। फिर ताई ने अपने जादू से जे के जिस्म से सारे दर्द को ख़त्म कर दिया और जे को खुद नहलाने लगा। नहला धुला के जे को बाहों में उठाया तो पता चला जे बहुत भारी है। जे, मेरी कमर टूट जानी है तुम्हें बेड तक पहुंचाते। फिर भी तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है। जैसे तैसे ताई ने जे को बाहों में उठाया और बेड पर लाकर फेंका और फिर खुद को देखा तो कपड़े सारे गीले। ओहो, अब तो खुद भी नहाना पड़ेगा। ताई खुद भी नहाया और इसी तरह सिर्फ एक चादर में जिस्म को लपेटे जे के पास आ गया। जे के ऊपर भी एक ही चादर थी। सॉरी जे, कपड़े पहनाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ताई वहीं जे के ऊपर आकर गिर गया, सीने पर सर रखा और आंखें बंद कर ली। दोनों सोए रहे और दोनों को ही खबर नहीं कि कहाँ 2 चादरों में सोए थे और अब दोनों एक चादर में थे। रात को ठंड ज़्यादा होने की वजह से सुबह ताई जो जे को चप्पी दिए सो रहा था, जब हिला तो ताई और जे दोनों की आंखें इकट्ठे खुल गई और एक दूसरे को देखकर दोनों हैरान और परेशान हो गए। फिर दोनों ने एक साथ नीचे देखा तो दोनों की चीख निकल गई। ताई ने फौरन जे की आंखों पर अपने हाथ रखे। जे, नीचे मत देखना प्लीज, इज्जत दोनों की खुली हुई है। अब क्या फायदा, देख चुका हूँ। जे ने ताई के हाथ हटाए और जे रोने लगा। अरे जे, रो क्यों रहे हो? इधर देखो मेरी जान, तुम बहुत हॉट हो। तुम किसी भी तरह से या किसी भी तरफ से कम नहीं हो। मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो फिर क्यों रो रहे हो? ताई को शौक लगा कि जे ने नाम लिया है। ताई, अब क्या होगा? रात को क्या हुआ था? अरे नहीं प्लीज जे, रो मत। कसम से मेरा यकीन करो, रात को कुछ भी नहीं हुआ था। सच में नहीं, ये झूठ है। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम एक चादर में भी बिना कपड़ों के। अरे यार नहीं जे, वो तुम्हें नहलाया था मैंने। क्या
तुमने नहलाया तो मुझे। हाँ तुम सो गए थे अंदर। तू सोने देते। अरे ऐसे कैसे वहीं पर सोने देता? कसम से जय, मैंने तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक मांझ कर नहलाया, 1 इंच बॉडी का नहीं छोड़ा, इसलिए काफी थक गया था। और कपड़े बस नहीं पहनाए तुम्हें, थक गया था ना। क्या इंच मांझा है? हाँ ना जय, शुक्रिया भी तुमने नहीं बोला। कुछ भी नहीं छोड़ा? नहीं, सर से लेकर पाँव तक। क्या? जय के तो होश उड़े हुए थे, अब जान भी निकल रही थी। कितना मांझते रहे हो? बस यही को 1 घंटा लग गया मुझे। क्या? और जानते हो जी, तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है। ये देखो तुम्हारे डोले। ताई ने जे के डोले अपने हाथों में लिए और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डोले बड़े थे, देखा हाथों में भी नहीं आते। और ये चौड़ा सीना, दिल कर रहा था कि खा जाओ। फिर सोचा कि बेबी रोएगा, और जी की सांसें इंतहा की तेज थी। और क्या था? और वो क्या था? वो ही, उसे मैंने कुछ नहीं किया। उससे मैं शादी के बाद मिलूंगा, तब तक उसे संभाल के रखो। क्या? शादी? ताई कैसे? अरे ताई, कोई बेटी में या इंसान इस तरह हमें देख लेगा तो क्या सोचेगा? यही कि हम दोनों। बिल्कुल जी, तो जब हम एक बिस्तर पर सो सकते हैं तो एक जिंदगी साथ में क्यों नहीं गुजार सकते? लेकिन ताई तुम प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहो। वाह, इतने करीब तो आ गया मुझे। अब पीछे रह क्या है? लेकिन ताई तुम्हारे कपड़े, तुम्हें खुद भी तो नहाया था ना। जय और ऊंची आवाज से रोने लगा। ये तो गलत बात है, खुद मुझे नहला के सब कुछ देख लिया और अपनी बारी अकेले नहाए। क्या जय? तु क्या तुम रो क्यों रहे हो? इसलिए कि मैंने तुम्हें नहलाया है और देखा है, या इसलिए कि तुम मुझे देख नहीं सके और नहला नहीं सके? दोनों पर। अच्छा रुक बदमाश। और ताई जय को गुदगुदियां करने लगा। दोनों एक दूसरे में लूट-पोट होते रहे और दोनों को ही होश नहीं रही कि वो अभी भी बिना कपड़ों के हैं। और दोनों को होश तब आया जब जिमिन कमरे में आया और देखकर हैरान रह गया। ताई, जंगकुक, तुम दोनों? फिर अगले ही लम्हे जिमिन ने मुंह मोड़ लिया और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। जंगकुक, किधर गई तुम्हारी कसम? मैंने कुछ नहीं किया जिमिन, वो बच्चा खुद ही हो गया। हाँ ताई, तुम्हें कुछ ख्याल कर लेते। जिमिन, अगर तुम्हें शुगा के साथ ये मौका मिलता तो छोड़ते। हाय ताई, नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना था। तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? लेकिन ताई, जंगकुक की कसम का क्या होगा? जंगकुक ने कुछ नहीं किया है जिमिन, जो किया है मैंने किया है, और वो कसम उसको भी मैं देख लेता हूँ। करते हैं कुछ। वैसे जिमिन देखो कितना अच्छा नहलाया मैंने जे को। और ताई ने जे के कंधे से थोड़ी सी चादर हटाई, जिस पर जे फौरन बोला, ताई क्या कर रहे हो? ताई ने फौरन अपनी जान को चादर से छुपा लिया और अपनी बाहों में समेट लिया और माथे पर किस किया। ताई होंठों पर आने लगा था, लेकिन जे ने बीच में अपना हाथ रख दिया और ताई ने जे के हाथ को चूम लिया। तभी जिमिन बोला, बाहर हजूर आई है। क्यों? शायद हजूर की शिकायत लगानी है। अच्छा चलो जाओ, मैं आता हूँ। जिमिन चला गया और ताई अपने जे के ऊपर ही लेट गया। जे, कब प्यार करोगे? करूँगा, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, लेकिन अभी नहीं। एक माथे पर किस ही दे दो। ताई ने अपना माथा जे के सामने किया। ताई, मेरी जान। हाय, ये सुनने की देर थी। ताई जे से लिपट गया और रो पड़ा। इतना रोया कि हिचकियां बंद गई। जे जे जे, बस वही पुरानी आदत। जे जे जे, लेकिन आगे कुछ नहीं। अभी बाहर हजूर आई है, देखो तो क्या मसला है? दिल नहीं कर रहा, थोड़ी देर और अपने ऊपर लेटा रहने दो। नहीं, क्या कहा? किंग कौन है? किंग आप ही हैं, लेकिन अभी उठे ना। नहीं उठना प्लीज ना ताई। प्लीज। अच्छा
उठता हूँ। ताए मुंह बनाते हुए उठा। ताए उठ से बाहर गई तो देखा अजूरा रो रही है। अरे अजूरा मेरी जान, क्या हुआ? ताए वो अजूर, क्या हुआ अजूर को? ठीक ठाक तो खड़ा है यहाँ पर। अजूर मुझे प्यार नहीं कर रहा। क्या? ताए ने पहले जे को घूरा फिर अजूर को घूरा। क्यों नहीं कर रहा प्यार? पता नहीं, मैं उसे अभी सीधा करता हूँ। लेकिन अजूरा, मुझे लगता है कि मोहब्बत का ना टाइम ही नहीं है अभी, इसीलिए कोई भी किसी को प्यार नहीं कर रहा। और ये कहते हुए ताए सिर्फ जे को ही घूर रहा था। अजूरा, सारे महबूब कमीने होते हैं या कमीने हो रहे हैं जो प्यार करने से डरते हैं। लेकिन ताए, तुम्हें पता है कि